हाय गाइस, बीवीएन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीवीएन डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, जहां इस समय पूरा एजुकेशन ठप पड़ा है। आप बीवीएन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन ऐप से आप ऐड होकर आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल बिल्कुल ऑथेंटिक वे से प्रोवाइड करवाया जाएगा और आपके लिए काफ़ी इजी होगा आपकी एग्जामिनेशन को क्रैक करना। चाहे आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेवी की या फिर आर्मी क्लर्क वगैरह की, आप सबके लिए काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं दीपक डिडवानिया आप सभी की हेल्प करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट में। दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, मैं पिछले 15 ईयर से डिफेंस अकेडमीज की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में अपना कंट्रीब्यूट देने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारे इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर उनके मन में एक फोबिया रहता है और मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि ये फोबिया दूर हो। और मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि जब आप कुछ क्लासेस लेने के बाद आपको महसूस होगा कि इंग्लिश वास्तव में उतनी टफ नहीं है जितना कि हमने बना रखा है। इसके लिए जरूरत होती है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से समझने की। हमें रूल बेस की बजाय हमें कॉन्सेप्ट बेस को समझना होता है। सो मैं दीपक डिडवानिया, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और हमारी क्लास, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दैट्स रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। वैसे मैं इंग्लिश वोकैबुलरी भी कराऊंगा, पर फिलहाल अपन स्टार्ट करें इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक, दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड आप यहाँ देखिए, ये लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, एनडीए, सीडीएस, एसएससी और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो रिट है, पटवार है ना, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट है। इसमें होता क्या, पहले अपन इसको समझते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब इन दिस टॉपिक वी स्टडी द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें एग्जामिनेशन में आपको क्या होगा, सब्जेक्ट दिया हुआ होगा और वर्ब आपसे क्या करवाया जाएगा, फिलअप करवाएगा। इसी टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादातर रूल रट के हैं। और आजकल क्या होता है, एग्जाम्स के अंदर ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन वाली चीज़ें ज़्यादा आती है, इसलिए आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी टॉपिक का दूसरा नाम है कॉन्कॉर्ड। फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट पेपर लगता है, बीए, बीएससी, जो बीकॉम का जो फर्स्ट ईयर में जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर लगता है, उसके अंदर इसी टॉपिक का नाम कॉन्कॉर्ड आपको मिलता है। कई सिलेबस में आपको इन दोनों के बजाय सिंटेक्स वर्ड दिया होता है। ये एक ही टॉपिक के 3 नाम है। सो ज़्यादातर लोग इसको सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी को बोलूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो स्टूडेंट्स, ये पहला रूल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है। ये एक बेसिक सा रूल है और ज़्यादातर को आप में से इसमें आता भी है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हमारी ये क्लास है वो सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है तो भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी यूजफुल है, क्योंकि हमारा जो मैं पढ़ाने का जो सिस्टम में रखता हूँ, सिंपल टू हमारा जो लेवल है वो हाई होता चला जाएगा और ये काफ़ी यूजफुल भी है। इसलिए समझिएगा दोस्तों, पहला रूल ज़्यादातर को आता होगा। देखो, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द प्लूरल वर्ब। मतलब अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट और नेम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब मैंने लिख रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के कौन से रूप आते हैं। आपको ज़्यादातर में से ये वाला रूल आता होगा। दूसरा रूल आप सबके दूसरे रूल से आपको थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है। प्लूरल सब्जेक्ट है यू। चलो मैं एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आजकल यू वैसे क्या है, सामने वाले को अपन जब बात करें, अगर एक आदमी है तो भी यू है और ज़्यादा लोग हैं तो भी हम उसके लिए क्या करते हैं, यू ही काम में लेते हैं। लेकिन पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसके लिए 2 वर्ड थे, एक तो था यू और एक था दाओ।
इसका यूज तो करते थे सिंगुलर के लिए। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं। और ये यूज होता था प्लूरल के लिए। अगर आप शेक्सपियर, कीट्स आदि के अगर पोइम वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड काफी कॉमन मिलेंगे। उसके बाद इस पार्ट को क्या मान लिया गया, ट्रेडिशनल इंग्लिश का पार्ट मान लिया गया। आज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों स्थितियों में क्या करते हैं हम यू का ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने यू यहाँ प्लूरल में है ना। वर्ब कैसे लेता है, प्लूरल वाले वर्ब लेता है, इसलिए इसको प्लूरल में रखा है। नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ वी एंड दे, ये सारे प्लूरल। और तो वर्ब में कौन सी लगे, प्लूरल वर्ब यहां पर यूज की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा ओके। एक मैंने यहां पर अलग से रखा है क्या सब्जेक्ट, आई। आई को देखो अलग से रखने का रीजन ये, आई वैसे होता तो सिंगुलर है, पर कई बार तो वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर की, और कई बार वर्ब लेता है प्लूरल की, इसलिए मैंने इसको अलग से ही रख दिया। चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, एस या ईएस लगाते हैं, ये आपका पढ़ा हुआ होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आई दे रखा है तो क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। नीचे वाले लाइन में थोड़ी मिस्टेक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करते हैं डज नॉट फर्स्ट फॉर्म का। इट्स क्लियर। और अगर सब्जेक्ट कैसा दे रखा है आपको, प्लूरल है, तो आप किसका यूज करोगे, डू का यूज करोगे, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। एक चीज मैं देखो मैं आपको क्लू के तौर पे बता दूं, आप पहले इसको देख लो। एक यहां पर किसका यूज करोगे, वही प्लूरल वाला क्या लग जाएगा, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। सो फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। अब इसका क्लू देखिए, ज्यादातर क्या होता है, जिन ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब में आपको एस मिलेगा वो किसके साथ जुड़ती है, सिंगुलर के साथ। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको मालूम है ऑक्सिलरीज होती है इज एम आर। सिंगुलर के साथ देखो इज में एस किस में है, इज में है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, इज। प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। और आई के साथ आप किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर सब्जेक्ट के साथ रखा है, सिंगुलर है, ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज हैव का। और हैज हैव में देखिए एस किसके जुड़ा हुआ है, हैज के, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, हैज। प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, हैव। और आई के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म और डिड का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए वहां उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज करते हैं, वॉज का। प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज करते हैं, वर का। और आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ सिंगुलर वाली चीज ली गई है, जबकि आप यहाँ देखिए हैव है, ये जो डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये सब क्या ले रहा है, ये ले रहा है ये प्लूरल का। इसलिए आई के साथ कभी सिंगुलर लगती है कभी प्लूरल लगती है। चलो अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि ही, देखिएगा ही नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ये सेंटेंस है। अब आपको मालूम है आपको डू और डज का यूज करना है। ही क्या है, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ डू डज में से आप किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां डज का यूज होगा, इज द डज। नेक्स्ट, यू टेकन योर शेयर, हैज और हैव का हमें यूज करना है। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, यू क्या है, यू मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट है, और हैज में से आप किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो आंसर आप क्या लगाओगे, आंसर विल बी हैव। नेक्स्ट है आई ट्राइंग टू सॉल्व द पजल, आपको वॉज और वर में से यूज करना है। मैंने अभी डिस्कस किया था, आई के साथ वॉज वर में से आप किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। सो यहां किसका यूज किया जाएगा, वॉज का यूज किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कईयों को आता है, कईयों को कंफ्यूजन रहता है। मेरे हिसाब से ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं अगला रूल नंबर 2। यहां से आप ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। देखिएगा कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड।
ऐसी स्थिति में आप वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। अभी मैंने डिस्कस किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट द प्लूरल वर्ब। अगर से है ना, अब दो सब्जेक्ट दे रखा है तो दोनों क्या हो गए, प्लूरल बन गए। और प्लूरल के साथ वर्ब कैसे लगाई जाएगी, प्लूरल लगाई जाएगी। इसकी हिंदी भी देखो, ये क्लास में बाइलिंगुअल काम मिला जा रहा है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, तो लिख रखा है यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसे लगाई जाती है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश एंड सुनील। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, यहां क्या दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट इज मुकेश एंड सेकंड सब्जेक्ट इज सुनील। यहां पर दो लोग हैं और दो लोग हैं तो वर्ब कैसे लगे, केवल यहां अगर मुकेश होता तो हम हैज में से हैज का यूज करते। अगर यहां पर क्या है, मुकेश और सुनील दो दिए जा रहे हैं, इसका मतलब यहां प्लूरल सब्जेक्ट दो आ गए। और वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था हैज सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के लिए। आंसर क्या होगा, आंसर यूज होगा यहां पर हैव। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सुमित एंड आई। सुमित यहां पर क्या है, एक सब्जेक्ट नाउन है, और आई यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। एक नाउन और एक प्रोनाउन होने को कितने हो गई, अभी भी क्या हो गए, टू पर्सन्स आ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है, सुमित, और दूसरा व्यक्ति कौन है, आई। इसलिए यहां भी वर्ब कैसे लगाई जाएगी, प्लूरल लगाई जाएगी। इसलिए आप किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज आर। इजी सी चीज है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा एंड के साथ कुछ कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इस रूल से रिलेटेड प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो चलो अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले अपन इसमें से समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। एक ये चीज आपके लिए काफी, इसको समझने की कोशिश करें कि आपके, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स आप में से पहली बार एग्जाम देंगे, इसलिए पहले उनको समझने की जरूरत है कि आपके हर रूल, एक छोटी छोटी यानी हर कॉन्सेप्ट को 3 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पहला जो है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ज्यादातर यही आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, 4 ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं, उनमें से आंसर आपको चूज करना पड़ता है। सेकंड जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एरर, और इस तीसरे के टाइप को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो पहले का अपन डिस्कस करते हैं, जहां आपको ब्लैंक दिया जाएगा और आपको फिलअप करना होता है। यहां देखिए आप सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, सेकंड सब्जेक्ट इज सी, और थर्ड यहाँ पर क्या है, आई। तीनों प्रोनाउन दे रखे हैं, यहाँ पर 3 लोगों की बात चल रही है। और मैंने अभी डिस्कस किया था कि एंड से 2 या 2 से ज्यादा नाउन दिए गए हों तो वर्ब कैसे लगाई जाती है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और यहां पर आप देखिएगा इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम प्लूरल के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, आर होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको पहली चीज समझ आ गई, जहां पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। इसी क्वेश्चन का दूसरा जो टाइप है जिसको बोलते हैं एरर। आप में से कई स्टूडेंट्स को एरर का नहीं मालूम होगा। एरर का मतलब दोस्तों ये होता है, इसी सेंटेंस को, ये मैंने देखो सेम सेंटेंस लिया है ताकि आपका ये क्लियर हो कि आपके क्वेश्चन कितने टाइप से आते हैं। ही, सी एंड आई एम, आपको लगता है इतने पोर्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपको 1 नंबर चुनना चाहिए। अगर आपको लगता है वेटिंग फॉर में किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप 2 नंबर चुनिए। अगर आपको लगता है द रिजल्ट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 3 नंबर चुनिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट है ग्रामेटिकली, ऐसी स्थिति में आप क्या चुनोगे, नो एरर, ऑप्शन नंबर 4 चुनोगे। पर आपको मालूम है यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रखी है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही, सी और आई, कितने हो गए, 3 हो गए। तो वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल, जबकि यहाँ यूज किसका दे रखा है, एम का। इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक। ऐसी स्थिति में यहां एम का यूज ना होकर किसका यूज करोगे, आर का यूज करोगे। बताओ ये गलती कितने नंबर में है, ये एरर है 1 नंबर में। तो आप आंसर क्या करोगे, 1 नंबर करोगे। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ही, सी एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, यहां कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, ही, सी एंड आई। अब यहां पर, यहां तो क्या था, 4 ऑप्शन थे। ये एरर, इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, किसी चीज की अंडरलाइन दी होगी
और अगर आपको लगता है अंडरलाइन वाली जगह ये चीज आनी चाहिए, जैसे आपको लगता है ही सी एंड आई एम की जगह इज होना चाहिए तो 1 नंबर चूज कीजिए। अगर आपको लगता है एम की जगह आर होना चाहिए तो 2 नंबर चुनिए। अगर आपको लगता है एम की जगह वोज होना चाहिए तो 3 नंबर चुनिए। और आपको लगता है नहीं एम यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट चुनिए। ओके फ्रेंड्स, जबकि आपको मालूम है ही सी एंड आई यहाँ पर 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप एम का यूज नहीं करेंगे। एम यहाँ क्या है, रॉन्ग है। सो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। सो आप आंसर कौन सा लोगे, दूसरा लोगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि एग्जामिनेशन हर रूल में 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पहला 4 ऑब्जेक्ट वाला, सेकंड एरर से रिलेटेड, और तीसरा जो हो गया वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलो अपन उसी रूल को अब आगे बढ़ाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर उसी रूल से रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अपन इस रूल के ऊपर बाद में आएंगे, पहले उसके एग्जांपल्स लेते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिए मनोज एंड हिज ब्रदर्स। अब आप यहां पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में ये आया हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स का। ओके फ्रेंड्स, यहां पहला सब्जेक्ट क्या है, मनोज। दूसरे सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर्स। ये खुद प्लूरल अपने आप में, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से। अभी मैंने डिस्कस किया था कि 2 और मोर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े गए हों तो वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल। इसलिए आप किसका यूज करेंगे, हैज और हैव में से प्लूरल कॉन्सेप्ट कौन सा रखता है, हैव रखेगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। अब एक इसमें एक चीज है, देखो हेड भी हो सकता है, लेकिन अपन उसके बाद में डिस्कस करेंगे उस बारे में कि यहाँ हैज और हैव में से अगर आपको लगाने की जरूरत पड़े तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे हैव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस। देखो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आए थे, यहाँ पर कई बार क्या होता है 2 ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं। ये एक मिस्टेक थी एयरफोर्स के क्वेश्चन में कि यहाँ पर डबल चीजें दे दी। अब यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हैज और हैव में से, तो हैज हैव में से किसका यूज करोगे, आप हैव का यूज करोगे। यस अमेजिंग थिंग्स हैज हैपन। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि यस अमेजिंग थिंग्स हैज। आप देखिए यहाँ वर्ब नाउन कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब कैसी लगा रखी है, सिंगुलर लगा रखी है। इसलिए आपको ये मालूम है कि यहाँ किसका यूज नहीं कर सकते हम, हैज का यूज करना गलत होगा। सही कि क्या होगा, यहाँ हैव का यूज होगा। सो करेक्ट क्या होगा, यहाँ होगा हैव हैपन्ड। सो आंसर इज 3। ये आया हुआ है एसएससी टायर फर्स्ट 2018 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ दिस सर्विस नो एरर। ये एसएससी एफसीआई 2013 में आया हुआ है और टायर सेकंड 2013 में आया, 2 बार आया हुआ है एरर के रूप में, सेम ही क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर द कंपनी क्या है, सिंगुलर है, आपको मालूम है कंपनीज प्लूरल होता है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी रखी जाएगी, सिंगुलर ही रखी जाएगी। जबकि यहाँ किसका यूज कर रखा है, हैव का यूज कर रखा है। दैट्स रॉन्ग। इसलिए गलती कितने नंबर में है, 1 नंबर में। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स अपन इसके अंदर लेते हैं। अभी मैंने क्या डिस्कस किया आपसे डिस्कस किया कि अगर 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो वर्ब कैसे लगाई जाती है, प्लूरल लगाई जाती है। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी है जहां एंड दिया होगा लेकिन वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसमें से सबसे पहली चीज है, आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट अगर किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और यहां 2 नाउन दिए होंगे। पहला क्या है, नाउन 1, और सेकंड क्या है यहाँ पर, नाउन 2। नाउन 2 से एंड से जुड़े हैं, और हमने अभी डिस्कस किया था अगर 2 नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल। लेकिन हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। पहले अपन इसको समझते हैं कि अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हैं और नाउन 1 के पहले क्या दे रखा हो, आर्टिकल दे रखा हो। आपको जिसको लगभग को मालूम है फिर भी मैं बता देता हूँ। आर्टिकल होता है ए, एन और द। ये आप सबको मालूम है। अगर नाउन 1 के पहले आर्टिकल दे रखा हो या फिर पजेसिव दे रखा हो, अपन इसको भी समझते हैं। दोस्तों पजेसिव क्या होता है, पजेसिव का मतलब होता है जैसे माई, योर, हिज, हर, सॉरी,
देयर, ये सब क्या है, ये है पजेसिव। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और नाउन वन के पहले आर्टिकल दे रखा हो या इनमें से कोई पजेसिव दे रखा हो, और ऐसा ही किसके पहले दे रखा है, नाउन टू के पहले भी दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, टू डिफरेंट नाउन्स है, दो अलग अलग नाउन की बात चल रही है, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे, ऐसी स्थिति में यहां प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं कि अगर दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। मैं इसी के लिए पढ़ा रहा हूं आपको ये रूल, ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान से, कि अगर दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और पहले नाउन के पहले क्या दे रखा हो, आर्टिकल और पजेसिव दे रखा हो, लेकिन नाउन टू के पहले देखो यहां पर कोई आर्टिकल या पजेसिव नहीं दे रखा, इसका मतलब वो नाउन क्या होता है, एक ही होता है, वन नाउन यूज होता है, और ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा माइंड में, चलो इसको अपन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम राजस्थान के रेफरेंस से लें। आज के दिन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको मालूम है, अशोक जी गहलोत है। होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री। गृह मंत्रालय भी किसके पास है, अशोक जी गहलोत के पास है। अब मंत्रालय चेंज हो सकता है दूसरे व्यक्ति को मिल जाए, पर फिलहाल एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति है, तो मैंने बताया ऐसी स्थिति में आप दर्शाने के लिए क्या करेंगे, आप आर्टिकल और पजेसिव क्या होगा, पहले वाले की लगाएंगे, दूसरे की नहीं लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी को हम कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और नाउन वन के पहले आप देखिए किसका यूज कर रखा हो, आर्टिकल या पजेसिव का यूज कर रखा हो, और नाउन टू के पहले भी क्या दे रखा हो, आर्टिकल या पजेसिव का यूज कर रखा हो, इसका मतलब ये क्या है, दोनों अलग अलग इंसान है, टू डिफरेंट नाउन्स। ऐसी स्थिति में आप वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगर दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और नाउन वन के पहले क्या लगा रखा हो, आर्टिकल या पजेसिव दे रखा हो, लेकिन नाउन टू के पहले क्या दे रखा हो, कोई आर्टिकल या पजेसिव का यूज नहीं दे रखा हो, इसका मतलब दोनों क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति होते हैं, तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाएंगे। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी। अब आप यहां पर देखिए, एंड से क्या जुड़ा हुआ है, दो नाउन है, पहला है मैनेजर और सेकंड है सेक्रेटरी। यहां मैनेजर के पहले क्या लगा रखा है, द लगा रखा है, और यहां सेक्रेटरी के पहले भी क्या लगा रखा है, द लगा रखा है। इसका मतलब ये हो गया दोनों अलग अलग इंसान है, द मैनेजर एक अलग व्यक्ति है और द सेक्रेटरी यहां अलग व्यक्ति है। ये मालूम किसे चला, हमें दोनों के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया, इट मीन्स देयर आर टू पर्सन्स। ओके फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप देखिए यहां पर आपको यूज करना है वॉज और वर्ब में से, चूंकि दोनों अलग अलग इंसान हैं और अलग अलग इंसान है तो वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल, और वॉज वर्ब में से प्लूरल का सेंस रखता है वर्ब। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो इसी एग्जांपल को दोबारा लिखा है, हल्का सा चेंज है, ध्यान आपको लग रहा होगा कि यहाँ एंड से जुड़े हैं। पहला नाउन क्या है, मैनेजर, और मैनेजर के पहले क्या लगा रखा है, द लगा रखा है। लेकिन आप देखिए यहाँ सेक्रेटरी के पहले कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं दे रखा, इसका मतलब जो मैनेजर है वो भी क्या है, सेक्रेटरी है। आप एक चीज चेक कीजिएगा, मैनेजर और सेक्रेटरी दो क्या होते हैं, अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं, एक इंसान भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर तो क्या है, दोनों अलग अलग इंसान लग रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, आर्टिकल्स अलग अलग है। यहाँ पर मैनेजर के पहले द है लेकिन सेक्रेटरी के पहले द नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक इंसान है। जो मैनेजर है वही क्या है, सेक्रेटरी भी है। सो देयर इज ओनली अ सिंगल पर्सन। इन दिस सिचुएशन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। और आपको मालूम है वॉज और वर्ब में से सिंगुलर का सेंस को रखता है वॉज, ये एयरफोर्स में पहले आया हुआ है। सो आप यहाँ किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब आप मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करें, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो अगला एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई गार्जियन। यहाँ पर एंड से देखिए, अंकल के पहले क्या लगा रखा है, माई, और गार्जियन के पहले भी क्या लगा रखा है, माई। ये भी बताया था मैंने, माई, योर, हिज, हर, सर क्या होते हैं, पजेसिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ अंकल अलग व्यक्ति है, गार्जियन अलग व्यक्ति है। अब क्यों गार्जियन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, गार्जियन कोई भी हो सकता है।
अगर आप अपने यहाँ चाचा जी के, आपके चाचा जी, मामा जी, दादा, ये सब क्या है, ये आपके गार्जियन हो सकते हैं, इसलिए होते हैं। इसलिए एंड के जो माई अंकल एंड माई गार्जियन दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति, क्योंकि पहले के पहले भी क्या लगा रखा है माई, और दूसरे के भी क्या लगा रखा है माई। इसका मतलब माई अंकल एक अलग व्यक्ति है और माई गार्जियन एक अलग व्यक्ति है। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, डिफरेंट पर्सन। Uncle is a different person and guardian is a different person. In this situation, we will use plural verb. And has हमेशा plural का सेंस कौन रखता है, have रखता है, इसलिए आप यहाँ किसका यूज करेंगे, have का यूज करेंगे। चलो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलो देखिएगा, माई अंकल एंड गार्जियन। आप यहाँ देखिए, अंकल के पहले क्या लगा रखा है, माई लगा रखा है, लेकिन गार्जियन के पहले नहीं लगा रखा। मतलब जो अंकल है वही आपके क्या है, गार्जियन है। दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति के लिए काम में आ रहे हैं। अंकल के लिए यहाँ पर गार्जियन वर्ड काम में आया है। ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। और हैज हैव में से सिंगुलर का सेंस रखता है हैज, इसलिए यहाँ किसका यूज होगा, हैज का। क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये नेवी में आया हुआ एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। पहले आप ये देखिए, ये एक ही व्यक्ति है कि तीन अलग व्यक्ति है। आपको मालूम है माई सिर्फ पजेसिव कितनी बार आया, एक बार, इसलिए वर्ब कैसी है। ऐसी स्थिति में ध्यान देना, ये एक ही व्यक्ति है, जो फ्रेंड है वही क्या है, फिलोसोफर है, और वही क्या है, गाइड भी है। अगर तीनों अलग अलग होते हैं तो ऐसा होता माई फ्रेंड, माई फिलोसोफर एंड माई गाइड। पर यहाँ सिर्फ पहले वाले क्या लगा रखा है, माई लगा रखा। मतलब जो फ्रेंड है वही फिलोसोफर और गाइड भी है। एक ही व्यक्ति के लिए तीन क्वालिटी बताई गई है। ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। और हैज हैव में से सिंगुलर का सेंस कौन रखता है, हैज रखता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए देखिए अगला, द डॉक्टर एंड द पोइट नॉट हेल्प मी। अब यहां पर देखो आप, यहां एंड से दो नाउन जुड़े हैं। अब आप इसको सोल्व आप खुद करने की कोशिश करें कि यहां डॉक्टर के पहले देखिए क्या लगा रखा है, द लगा रखा है, और पोइट के पहले भी क्या लगा रखा है, द लगा रखा है। इसका मतलब डॉक्टर अलग व्यक्ति है और पोइट यहां अलग व्यक्ति है, टू डिफरेंट पर्सन। इसलिए वर्ब कैसे लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं प्लूरल की। और आपको मालूम है डू डज में से डज सिंगुलर की लगता है, डू प्लूरल की लगता है, इसलिए आप किसका यूज करोगे, डू का यूज करोगे। द डॉक्टर एंड पोइट। अब इसी सेंटेंस को देखो दोबारा लिया गया है। यहां डॉक्टर के पहले देखिए क्या लगा रखा है, द लगा रखा है, लेकिन यहाँ पोइट के पहले कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब जो डॉक्टर है वो क्या है, पोइट भी है। देखो डॉक्टर है और कवि, दो अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं। डॉक्टर क्या हो सकता है, कवि भी हो सकता है। जैसे आपने नाम सुना डॉक्टर कुमार विश्वास, चलो वो डॉक्टर प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर लगाते हैं। डॉक्टर एंड पोइट दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में आप वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर का यूज करोगे। ऐसी स्थिति में आप डू डज में से सिंगुलर का सेंस कौन रखता है, सिंगुलर का सेंस रखता है डज। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एलडीसी में आया हुआ है, द कलेक्टर एंड द चेयरपर्सन। आप यहां देखिए, कलेक्टर के पहले क्या लगा रखा है, द लगा रखा है, लेकिन चेयरपर्सन के पहले कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं हो रखा। इसका मतलब जो कलेक्टर है वही क्या है, चेयरपर्सन ही है। ये एक ही व्यक्ति, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो ये सेंटेंस से आता द कलेक्टर एंड द चेयरपर्सन, पर ऐसा दे नहीं रखा। ये दोनों क्या हैं, एक ही व्यक्ति के लिए काम में आ रहा है, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। वोज वर्ब में से सिंगुलर का सेंस कौन रखता है, वोज रखता है। ओके फ्रेंड्स, चलो एक और देखते हैं। माई मदर एंड फादर प्राउड ऑफ मी इज MR का यूज करना है। अब ये देखो, ये दो एग्जाम्पल्स आप ध्यान से समझें। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखो इसमें ये वाला लॉजिक लगाएंगे और गलती होगी। देखो माई मदर एंड फादर, यहाँ लॉजिक लगाएंगे भाई, पहले वाले के पजेसिव आ गया, इसका मतलब दोनों एक ही है। नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग इंसान हैं। माई मदर एंड माई फादर, देयर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। अब ये आप कहोगे आपने लॉजिक बताया था, मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रूल्स के साथ साथ में ये भी समझने की कोशिश करें कि कब सिंगुलर लगेगा, कब प्लूरल लगेगा। आप ऐसा नहीं कि इस रूल को हमेशा रट के बैठिए, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि दो अलग अलग इंसानों की बात चल रही है कि एक इंसान की बात हो रही है। चलो इसको अब मैं समझाता हूं थोड़े मैथ के रूल से। आपको मालूम है AB
प्लस AC। इसमें A क्या है, कॉमन है, तो बच गया क्या, B और C बच गया। ये आपने पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर है कि माई मदर एंड माई फादर। इसमें माई को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये ज्यादातर आपको ये लिखा होता है, आप हिंदी में भी बोलते हैं मेरे माता पिता, ये नहीं कहते मेरे माता मेरे पिता, ऐसा नहीं बोलते। हम इसको कॉमन रूप में काम लेते हैं, माई मदर एंड फादर। चूंकि ये दो अलग अलग इंसान है, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। इज एम आर में से प्लूरल का स्ट्रक्चर कौन रखता है, आर रखता है। ये चीज नीचे वाले सेंटेंस में है, हिज अंकल एंड आंट। क्या अंकल है वो आंट है, नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मेरे चाचा चाची आप ऐसे बोलते हैं, इसलिए यहां हिज अंकल एंड हिज आंट में से हिज को कॉमन ले लिया, पर देयर आर टू डिफरेंट पर्संस। इन दिस सिचुएशन वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। और इजमार में से प्लूरल का स्ट्रक्चर कौन रखता है, आर रखता है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली सिचुएशन हमने यहां पे ली, ये वाली, कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, पहले वाले के आर्टिकल पजेसिव हो, दूसरे के ना हो, तो सिंगुलर वर्ब लग सकती है। अब दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि एंड के साथ दूसरी वो सिचुएशन जिसमें क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज हो सकता है। ये कुछ पेयर वर्ड्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ शब्द होते हैं जो एंड से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में वो दो चीज ना होकर एक ही चीज होते हैं। पर इनमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का होगा। कई बार ये टू डिफरेंट थिंग्स को शो करने लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे लगाते हैं, हम प्लूरल लगा देते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, रट्टा मत मारिए, समझने की कोशिश कीजिए। पेयर वर्ड्स, पहला है ब्रेड एंड बटर। ध्यान दें, ब्रेड और बटर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रेकफास्ट है, नाश्ते के रूप में सबसे ज्यादा लिया जाता है। ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाया जाता है। अगर ब्रेड एंड बटर का यूज नाश्ते के लिए काम में, ब्रेकफास्ट के लिए यूज काम आ रहा है, तब तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन ब्रेड एंड सेंटेंस आ गया, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक इन टू डिफरेंट पॉट्स, कि दो अलग अलग बर्तनों में क्या है, ब्रेड एंड बटर है, तो अब यहाँ दोनों अलग अलग को शो कर रहे हैं, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ये मैं चीज कह रहा हूँ कि केवल ब्रेड एंड बटर मत रटो, ये भी देखो कि ये ब्रेकफास्ट के लिए यूज हो रहा है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। लेकिन टू अलग अलग, बटर का मतलब बटर से है, ब्रेड का अगर ब्रेड से है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ऐसे ही एक को डिश दे रखिए, राइस एंड करी। राइस एंड करी का यूज अगर डिश के रूप में काम में आ रहा है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। फिश एंड करी, ये एक नॉनवेज डिश है, इसके साथ भी क्या होता है, डिश के रूप में काम में आती है, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये एक पिज्जा टाइप की सी डिश होती है। अब जिसको नहीं मालूम वो एग्जाम में क्या करेगा, इसको एप्पल पाई, उनको लगता है एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, वर्ब कैसे लगा के आएंगे, प्लूरल। जबकि आपको मालूम होना चाहिए एप्पल पाई एंड कस्टर्ड एक डिश का नाम है। काफी आपको डिश मिल जाएंगी, साउथ इंडिया की तो बहुत सारी डिश है, जैसे पाव भाजी, इडली डोसा, है ना, इडली सांभर, ये सब क्या है, डबल डबल वर्ड दे रखे, लेकिन नाउ डिश कितनी है, एक ही है, तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। एग्स एंड बेकन्स, अगर यहाँ अंडे अलग हैं, बेकन अलग है, तो वर्ब प्लूरल आ सकती है। लेकिन एग्स एंड बेकन का यूज एक डिश के रूप में हो रहा है, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। ऐसे इडली एंड डोसा आप जानते हैं। अब हिंदी सेंटेंस में और या एंड नहीं लगाते, सीधा इडली एंड इडली डोसा ही बोलते हैं अपन। लेकिन इंग्लिश में ज्यादातर क्या होता है, या तो कई होटल वगैरह में इडली डोसा भी लिखा मिलता है, कई जगह आपको यहाँ पर हाइपन मार्क मिलेगा, और कई जगह एंड लगा हुआ मिलता है। इडली एंड डोसा, पाव एंड भाजी, ये सारे वर्ड क्या आ रहे हैं, एक डिश के रूप में काम में आ रहे हैं, और डिश के रूप में काम में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। बट अगर ये टू डिफरेंट थिंग्स को शो करें, तो वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। हैमर एंड सिकल, इसको थोड़ा समझना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है, प्लूरल भी लगती है, दोनों पूछी गई एग्जाम में, ध्यान से समझना। देखो हैमर आप जानते हैं क्या होता है, हथौड़ा होता है, और सिकल यानी क्या होती है, सिकल यानी होती है दराती। ओके, ये सिंबल आपने देखा है, कम्युनिस्ट जो होते हैं लाल झंडे पे, जो साम्यवादी लोग होते हैं, उनका ये सिंबल है। अगर ये कम्युनिस्ट के सिंबल के रूप में काम में आ रहा है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। लेकिन अगर ये हथौड़ा और दराती के रूप में यूज हुआ है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आगे वाले वर्ड देखिए। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन और ग्लोरी, क्राउन के साथ ग्लोरी क्या होता है, अटैच होती है, तो क्राउन एंड ग्लोरी एक फ्रेज के रूप में काम में आती है, और वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर।
हॉर्स एंड कैरीज घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है तो वर्ब कैसी प्लूरल, पर हॉर्स एंड कैरीज का मतलब घोड़े गाड़ी से हो तो वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। ऐसे बुल एंड कैरीज बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के लिए एक और बड़ा है बुलोक एंड कार्ड, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैमल एंड कैरीज ऊंट गाड़ी, इनके साथ वर्ब कैसे लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। स्लो एंड स्टडी ये आपने काफी बार पढ़ा है, आपने जो हेर एंड टोटोइज कछुआर खरगोश वाली कहानी में मोरल के रूप में काम में लिया इसको, तो ये आता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप इसको तो आप रट्टा मान लीजिए, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा ही है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज जिसको बोलते हैं बोरिया बिस्तर। ये अगर एक ही नाउन को शो करे तो वर्ब कैसे लगाओगे सिंगुलर लगाओगे। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो इसको अपन एग्जांपल से लेते हैं, देखिएगा आप बोर्ड पे। ये सेम लिया मैंने, अभी मैंने जो बात की थी कौन सी पेयर वर्ड्स की, वही पेयर वर्ड्स यहां पर दोबारा काम में लिया गया। कौन सा ब्रेड बटर राइस वगैरह पूरी लिस्ट दे रखी है, और मैंने इसमें से कुछ एग्जांपल्स लिए जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप इनको समझने की कोशिश करना, खुद भी कोशिश करेंगे आंसर देने की। ब्रेड एंड बटर पॉपुलर ब्रेकफास्ट, आप देखिए यहाँ पर इसका यूज किसके लिए हो रहा है, ब्रेकफास्ट के लिए काम में आ रहा है, नाश्ते के लिए काम में आ रहा है। और मैंने अभी बात की थी ब्रेड बटर राइस करी ये सब फिश आदि के लिए एक डिश के लिए काम में आती है, तो वर्ब किससे लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। तो ईजीएमआर में से सिंगुलर सेंस कौन रखता है इज। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो एक और देखते हैं, राइस एंड करी ए पॉपुलर डिश इन साउथ इंडिया। राइस और करी क्या है साउथ इंडिया के एक पॉपुलर डिश को यहाँ पर ए शो भी कर रहा है कि ये क्या है कि ये एक डिश के लिए काम में आ रहा है, लिख रहे थे ना पॉपुलर डिश। ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे लगाओगे ईजीएमआर में से सिंगुलर लगाओगे, तो आप किसका यूज करेंगे इसका। ऐसे देखा है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। अब एप्पल पाई एंड कस्टर्ड यहाँ एक डिश के रूप में काम में आ रहा है, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे सिंगुलर लगाओगे। किसका यूज होगा इज का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो एक और लेते हैं। ये देखो यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश की गई है कि हैमर एंड सिकल ए सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट, साम्यवादियों का एक सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया था हैमर और सिकल अगर कम्युनिस्ट के एक सिंबल के रूप में काम में आती है तो वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, यहाँ यूज करेंगे किसका इज का। लेकिन यहाँ देखिए एंड से ए हैमर एंड ए सिकल, एक हथौड़ा और एक दराती, बॉट एवरी ईयर बाय हिम, उसके द्वारा प्रतिवर्ष खरीदे जाते हैं। अब यहाँ सिंबल के रूप में काम में नहीं आ रहा, यहाँ एक हथौड़े और दराती के रूप में काम में आ रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ब कैसी लगेगी प्लूरल लगेगी। अब इसको रट्टा मान लेते हैं, हैमर एंड सिकल सिंगुलर ही लगा के आते हैं। ये मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझिए एक ही कॉन्सेप्ट में सिंगुलर लग सकता है, उसी में प्लूरल लग सकता है। इसलिए टॉपिक आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखिएगा अब यहाँ ईजीएमआर में से आप किसका यूज करेंगे आर का यूज करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। और अभी मैंने बात की थी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो ये एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ है, एयरफोर्स में कई बार आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, और नेवी में भी कई बार पूछा गया है। लेकिन ये काफ़ी बार आता है कि स्लो एंड स्टडी। अब ये यहाँ किसका यूज करोगे विंस का यूज करोगे, क्योंकि विन प्लूरल के लिए लगता है। अब यहाँ वॉन क्यों नहीं हुआ वो समझना, क्योंकि आपको मालूम है इडियम फ्रेजेज प्रोवर्ब्स के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, पास्ट सिंपल में यूज नहीं होता, इसलिए वॉन का यूज करना गलत है। और विन और विंस में से आप किसका यूज करोगे विंस का। नेक्स्ट एज एंड एक्सपीरियंस विजडम टू ए मैन। अब ये एसएससी 2010 में एयरफोर्स नेवी और एलडीसी में आया हुआ है। देखिए अभी मैंने बात की थी, ये रहा एज एंड एक्सपीरियंस। ओके, ऐसी स्थिति में ये क्या है पेयर वर्ड्स है, वर्ब कैसे लगाओगे सिंगुलर, और सिंगुलर में आपको मालूम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ यूज हो जाएगा ब्रिंग्स का। चलो एक और देखते हैं कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम एज फॉलोज। ये एसएससी टायर फर्स्ट 2015 नेवी एलडीसी और एयरफोर्स में आया हुआ है। अभी यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि यहाँ सम एंड सब्सटेंस आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये रहा सम एंड सब्सटेंस। वर्ब कैसे लगाओगे सिंगुलर लगाओगे, तो ईजीएमआर में से स्ट्रक्चर किसका आएगा इज का। मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी क्लियर होगी। अब इसमें एक छोटी सी चीज और बची है, वो डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा देखिएगा
वही सेम पेयर वर्ड्स लिए, और ये ज्यादातर क्या करते हैं, इधर वाले वर्ड्स जनरली एक ही नाउन को शो करते हैं, एक ही चीज को, वन थिंग वन आइडिया को शो करते हैं। ले वर्ब कैसे लगाते हैं इनके साथ, ज्यादातर मैंने हमेशा नहीं बोला, ज्यादातर आप किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। लेकिन यहां लेकर का पेयर वर्ड्स विच शो टू डिफरेंट थिंग्स। कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा दो अलग अलग नाउन को दर्शाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड के फ्रेज में रट लेते हैं और उनको लगता है इनके साथ भी वो सिंगुलर लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर वन नाउन को शो करते हैं, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। और ये ज्यादातर टू डिफरेंट थिंग्स को शो करते हैं, इसलिए वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल। देखो, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी टू डिफरेंट मेटल्स हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी एक नहीं हो सकती, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। आयरन एंड कॉपर, ये भी टू डिफरेंट थिंग्स है, और टू डिफरेंट थिंग्स है तो वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। ऑयल एंड वाटर, ये भी दो अलग अलग थिंग्स हैं, ऑयल और वाटर कभी एक नहीं होते, ये टू डिफरेंट थिंग्स है, इसलिए वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल। ऐसे फायर एंड वाटर भी टू अलग डिफरेंट थिंग्स हैं। ऐसे टाइम एंड टाइड, कुछ वर्ड हो, लेकिन ये चीज मैं कहता हूं आप ये जरूर देखें कि एंड का जो फ्रेज है वो एक नाउन को शो कर रहा है कि टू डिफरेंट थिंग्स को शो कर रहा है। टाइम एंड टाइड के आगे देखिए मैंने स्टार लगाया है, क्यों लगाया है, ये एक ऐसा है जिसके साथ आपको कई बार सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप देखने को मिलते हैं। ये कंफ्यूजन भी मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे एग्जांपल है टाइम एंड टाइड फॉर नन। टाइम यानी समय और टाइड यानी ज्वार भाटा। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। अगर दोनों अलग अलग रेफरेंस में लेते हैं तो आपको मिलेगा वेट। लेकिन टाइम एंड टाइड का यूज कई जगह है, एक फ्रेज के रूप में, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन के रूप में काम में आती है, वहां यूज हो जाता है वेट्स का। कई जगह आप वेट देगा, कहीं अब स्टूडेंट के हम कौन सा यूज करें, ऐसी स्थिति में आपको प्रेफर करना चाहिए वेट का, क्योंकि प्रोवर्ब के रूप में ज्यादातर वेट ही यूज करता है। ओके फ्रेंड्स, अब एक ऊपर वाला नाउन और लेते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल। अब यहां पर क्या करना, आपको इजेएमआर का यूज करना। मालूम आपको गोल्ड और सिल्वर कभी एक नहीं हो सकते, ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं। ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने एंड का कॉन्सेप्ट समझा। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपके काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एंड के साथ अगर टू डिफरेंट थिंग्स को शो करे तो प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन दो सिचुएशन में एंड क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है। पहला हमने ये डिस्कस किया था, जब पहले नाउन के आर्टिकल पजेसिव वो दूसरे के ना हो, तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन या थिंग को शो करता है, वर्ब सिंगुलर आएगी। और दूसरे ये कुछ पेयर वर्ड्स हैं जो वन थिंग को शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं इससे अगला जो रूल है, स्टेप है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।